भगवान मंडप में गए हैं। भगवान लोक रीति से, वेद रीति से, शास्त्र सम्मत प्रभु श्री कृष्ण ने विवाह किया। तो विवाह करने के बाद में कहा जाया जाता है विनीत भैया, विवाह जब रात में हो जाता है मंडप में, तो दूल्हे सरकार कहाँ जाते हैं? लो हमारे भैया कह रहे महाराज जब मेरा हुआ ही नहीं तो क्या बताऊं। भैया विवाह संपन्न हो जाने के बाद में दूल्हे सरकार जाते हैं कोहबर में। अच्छा, कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोहबर श्रेष्ठ कौन है, वर अथवा कन्या। माताएं कोहबर में एक थाल में जल भर लेती हैं, उसमें पायल बिछुआ इत्यादि, अंगूठी इत्यादि छोड़ती हैं, और इस हिसाब से छोड़ती हैं कि वर को एक बार भी न मिले, जितनी बार मिले कन्या को मिले। तो महाराज कोहबर में वर और कन्या का प्रशिक्षण होता है, इसमें श्रेष्ठ कौन है। जहां पर इसका प्रशिक्षण हो, कोहबर, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कोहबर में गए हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान जनवासे में गए। जनवासे में जाकर के परमात्मा ने स्नान ध्यान पूजा पाठ इत्यादि कर करके अब सुबह सुबह समय हो गया। किस चीज का भैया? सुबह सुबह समय हो गया कलेवा करने का। अब तो आज पूरी द्वारका की जितनी सखियां थी सब ढोलक मंजीरा लेकर के आ गई। भगवान भी अपने बाल सखाओं के साथ में मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान बैठ गए, सारी सखियां आकर के और भगवान को आज गाली दे रही है, भगवान को गाली सुना रही है, भगवान से विनोद कर रही है, भगवान को मना रही है, भगवान को रिझा रही है। और सारी सखियां कह रही हैं कि पाहुन धन बसुरिया वाले। इसलिए निवेदन करेंगे कि जमरुआ की जितनी सखियां हैं सभी लोग आज भगवान को गाली दे लीजिए। देखिए हम लोग संसारियों को तो हर रोज गाली देते हैं, लेकिन परमात्मा को गाली देने का जीवन में अवसर कभी कभी आता है मेरी माताओं। इसलिए सभी लोग भगवान को गाइए। आज द्वारका की जितनी सखियां थी सारी सखियां गा रही हैं कि पाहुन बसुरिया वाले, अरे पाहुन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन बसुरिया वाले पाहुन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। सखियन के पाले, हाँ सखियन के पाले, सखियन के पाले, हाँ सखियन के पाले। पाहुन पाहुन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाहुन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। जय हो। बोलो दुल्हा सरकार की। जय हो। अब तो भैया सारी सखियां भगवान को घेर करके बैठ गई। भगवान कलेवा करने के लिए बैठे हुए हैं और आज द्वारका की सारी सखियां भगवान की मैया का नाम लेकर के गाली दे रही है, भगवान की बहन के नाम को लेकर के गाली दे रही है और कह क्या रही है? यशोदा को छैया सुभद्रा को भैया, यशोदा के छैया सुभद्रा के भैया, यशोदा के छैया सुभद्रा के भैया, यशोदा के छैया सुभद्रा के भैया। और अर्जुन जी के साले,
अर्जुन जी के साले पड़े आज सखियन के पाले। अर्जुन जी के साले पड़े आज सखियन के पाले। पावन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पावन बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। जय हो, ताली सेवा करते भैया। जय जय गोवे। जय हो। और सखिया कह रही है, दूल्हे सरकार आपको देखने के बाद तो मेरे मन में शंका हो रही है। भगवान ने कहा क्यों सखियों, मुझको देखने के बाद में शंका क्यों हो रही है? सखियों ने कहा कि दूल्हे सरकार सब तो ठीक है, तेरी मैया गोरे गोरी, तेरे बाप नंद बाबा गोरे गोरे, लेकिन दूल्हे सरकार मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। अरे भाई, जैसे जी के माई बाप वैसे उके लड़का, जैसे जी के घर द्वार वैसे उके लड़का। दूल्हे सरकार गोरे नंद बाबा अरे गोरी यशोदा, गोरे नंद बाबा अरे गोरी यशोदा। गोरे नंद बाबा अरे गोरी यशोदा, गोरे नंद बाबा अरे गोरी यशोदा। दूल्हे सरकार आप भये क्यों काले, आप भये क्यों काले, पड़े आज सखियन के पाले। आप भये क्यों काले, पड़े आज सखियन के पाले। पाँव में बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। पाँव में बसुरिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। हरि बोल। बोलो दुल्हा सरकार की। गोबे और सखिया कह रही है, दूल्हे सरकार बाहर से दिखते हो बड़े भोले भाले, बाहर से दिखते हो बड़े भोले भाले। बाहर से दिखते हो बड़े भोले भाले, बाहर से दिखते हो बड़े भोले भाले। लेकिन भीतर से नखरे वाले। सखिया कह रही है, अरे कन्हैया जिस तरह से सीधे साधे बन करके बैठे हो ना, इतने सीधे हो नहीं। भीतर से नखरे वाले पड़े आज सखियन के पाले। भीतर से नखरे। उग्रसेन को यह मणि दे दो, इस मणि से राज्य की व्यवस्थाएं चलेंगी, क्योंकि 7 भार सोना यह मणि हर दिन प्रकट करेगी। लेकिन 17 जितने मणि देने से मना कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि 17 का भाई था, एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। 17 कहीं गया था बाहर। प्रसेन ने क्या किया कि उस मणि को अपने गले में बांध लिया और मणि को गले में बांध करके जंगल में गया शिकार करने के लिए। एक सिंह ने देखा, एक सिंह ने मणि को देखा। मणि को देख करके सिंह ने आक्रमण कर दिया, महाराज प्रसेन को मौत के घाट उतार दिया। सिंगाह प्रसेन मवधीता,
सिंहो जामवताहतः सुकुमार के माम्रोदेश तब हो सस्यामंतकः। प्रसेन को शेर ने मार दिया। अब महाराज प्रसेन को मार करके वो सिंह जैसे मणि को अपने मुख में लेकर के जा रहा था, आगे मिल गए। बोलो श्री जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी महाराज ने उस सिंह को, शेर को मार करके सिंह के मुख से मणि को छीन लिया। अब भैया जामवंत जी, क्योंकि आप सबको पता होगा शेर से ज्यादा ताकत भालू में होता है, शेर से ज्यादा ताकत भालू में होता है। जामवंत जी ने मार करके मणि को ले लिया। मणि को ले जा करके अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया। गुफा के अंदर में जामवंती मणि को खेलने लगी। महाराज बहुत समय बीत गया। जब सत्राजित बाहर से यात्रा कर करके आया तो देखा घर में ना तो मणि है और ना भैया है, ना भाई है। देख करके बड़ा चिंतित हो गया। अब तो महाराज पूरी द्वारका में अब तो हल्ला मचा दिया कि श्री कृष्ण ही मुझसे केवल मणि को लेने की बात कर रहा था। मैंने इस श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। तो पहले ये श्री कृष्ण तो चोरी करता था, लेकिन माखन मिश्री को चोरी करता था, दूध दही को चोरी करता था। लेकिन भैया अब ये श्री कृष्ण तो डकैती डालने लगा, मेरी मणि को चुरा करके ले गया। रातों रात बात हर व्यक्ति के कान में पड़ गई। भगवान श्री कृष्ण के भी कान में यह बात पड़ गई। इस सत्राजित ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। मणि को तो मैंने लिया नहीं, फिर सत्राजित इस तरह से मुझे मेरे ऊपर कलंक क्यों लगा रहा है। और भगवान ने सोचा कि जब मणि को मैं नहीं लिया तो आखिर वो मणि गई कहाँ। भगवान चिंतित हो गए, क्योंकि समाज में माई बाप हम और आप रहते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो जाए, कोई कहे तो एक बार आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपने समाज में कोई गलती नहीं किया है, उस बात को अगर आपको दोषी ठहराया जाए, आपको गलत ठहराया जाए, तो बात बर्दाश्त नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मणि का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान द्वारकाधीश निकले आज मणि की खोज में। मणि को खोजते खोजते भगवान जंगल में गए। भगवान जब जंगल में गए तो कुछ दूर पर देखा कि प्रसेन मरा हुआ है। भगवान वहां से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। भगवान वहां से और थोड़ा आगे गए तो उसी गुफा में, जिस गुफा में जामवंत जी की बिटिया जामवंती रहती थी, गुफा के अंदर में जामवंती उस मणि के साथ में खेल रही थी, मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से देखा तो गुफा के अंदर में मणि का प्रकाश आ रहा था। भगवान अंदर में प्रवेश कर गए। जामवंत जी महाराज थे नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गए। क्योंकि जामवंती छोटी थी ना, तो एक हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती के हाथ को पकड़ लिया जिसमें मणि पकड़ करके रखी थी, और एक हाथ से भगवान मणि को छीनने लगी। अब तो महाराज बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे कोई सामान अगर ले रहे हैं अपने हाथ में ना, तो आप इतनी आसानी से उनसे ले नहीं सकते हैं। और बच्चों का सबसे ज्यादा अपने को सुरक्षित रखने का हथियार है रोना। कोई भी सामान ले रहे हैं, अगर आपने सामान छीन लिया तो बच्चे क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं। अब तो महाराज जैसे भगवान मणि को छीनने लगे, उसी समय जामवंती तेज तेज से रोने लगी। धात्री चुकोश भी तवत। और महाराज धीरे धीरे जामवंती नहीं रो रही है, तेज तेज से ध्वनि कर करके जामवंती रोने लगी। उसी गुफा के पास में थे जामवंत जी महाराज। अब तो अपनी बिटिया की रोने की आवाज को सुन करके जामवंत जी आए। भगवान से न पूछा न जांचा, भगवान से एक भी शब्द नहीं पूछा। जामवंत जी महाराज ने भगवान के ऊपर लात घोंटों से मारना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो भगवान लात घोसा खाए जामवंत का। जब भगवान ने देखा कि भालू मुझे मार डालेगा, तो भगवान ने भी लात घोंसों से मारना शुरू कर दिया। महाराज बहुत समय तक गुफा के अंदर में लड़ाई हुई, लेकिन गुफा के अंदर में जगह कम होने के कारण लड़ाई करने में आनंद नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान और जामवंत जी गुफा के बाहर आ गए। अब तो महाराज जब बाहर आए तो एक दूसरे पर बड़े बड़े विशालकाय पत्थर उठा करके फेंक रहे हैं। कभी जामवंत जी फेंके, कभी श्री कृष्ण जी फेंके, कभी बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को उठा करके एक दूसरे के ऊपर
मारना शुरू कर दिए। बहुत समय बीत गया, जामवंत के अंग अंग नस नस डोल गए, शिथिल हो गए। जामवंत जी ने कहा कि आप कौन? कहीं आप नारायण तो नहीं है, कहीं आप भगवान तो नहीं है। भगवान ने कहा जामवंत जी 2-4 दिन थोड़ा भी और मार लो, फिर उसके बाद में पूछना कि मैं भगवान हूं कि इंसान हूं। 2-4 दिन भैया और मार लो, तब पूछना। जामवंत जी ने कहा कि मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरे अंदर में इतना पुरुषार्थ है, इतना ताकत है, इस जामवंत को परास्त करने वाला इस दुनिया में केवल नारायण के अलावा कोई नहीं है। महाराज क्या द्वापर युग आ गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ जामवंत जी, द्वापर युग आ गया और मैं श्री कृष्ण हूँ। जामवंत जी महाराज की आंख में अश्रु आ गए। वाह प्रभु, जब आप नारायण थे, आप भगवान थे, तो प्रभु आपको बताना चाहिए था ना। महाराज आपको तो बताना चाहिए था, मैं मूर्ख हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर में मनुष्यता नहीं है, आपको पहचानने की दृष्टि नहीं है। लेकिन महाराज जब आप जान गए थे कि मैं जामवंत हूं, तो कम से कम आप बताते तो महाराज मैं आपको नहीं मारता, आपको मार नहीं खानी पड़ती। प्रभु मैंने आपको मारा, हमारे अपराध को क्षमा कर दे। मैं आपका भक्त हूँ प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैंने आपको मारा, मैंने ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि सेवक का धर्म स्वामी को मारना नहीं होता है, स्वामी के चरणों में रहना, स्वामी की सेवा करना, ये सेवक का धर्म होता है। महाराज आपने मार क्यों खाया? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जामवंत जी आपको पता है, त्रेता युग में मैं था श्री राम। मैं कौन था? श्री राम। और आप जामवंत ही थे जिस समय हम लोग लंका में गए थे लड़ने के लिए, लंका पे रावण से युद्ध करने के लिए हम सब गए थे। महाराज लंका पर विजय भी हम सबको मिल गई। पूरी रामा दल में हर बंदर भालू पशु पक्षी जितने भगवान राम के रामा दल में थे, सबके सब तो खुश थे। लेकिन जामवंत जी एक आप ऐसे थे कि आपके मुख पर खुशी प्रसन्नता नहीं थे। जामवंत जी मैंने आपसे पूछा था कि जामवंत जी आप इस तरह से नाराज क्यों हैं, आपका मुख मलिन क्यों है, आप सर नीचे क्यों किए बैठे हैं? जामवंत जी ने कहा क्या बताऊं प्रभु, तिलक तो आपको लग गया, जीत तो आपको बंदर भालुओं ने दिला दिया, लेकिन महाराज मेरे मन में बड़ी गलानी है। क्योंकि देखना भैया, समाज में अगर किसी से कोई अच्छा काम हो जाए तो हर व्यक्ति से बताने का प्रयास करता है कि आज मैंने ये कर लिया, मेरे द्वारा ये हो गया। अब महाराज रामा दल में जितने बंदर भालू थे, जितने जितने राक्षस गिन गिन के मारे थे, जब भगवान को तिलक लग गया, भगवान विजय श्री प्राप्त कर लिए, हर बंदर भालू यही कहे महाराज राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे सरकार मैंने 10 राक्षसों को मारा, मैं 50